नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना शौर्य, त्याग और वफादारी की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन कुछ दास्तां ऐसी होती हैं जो समय से भी आगे निकल जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं झाला राजपूतों के उसी शक्तिशाली इतिहास की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। जरा सोचिए, क्या इतिहास में कोई ऐसा वंश हो सकता है जिसने अपने राजा के लिए एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मौत को गले लगा लिया हो? सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर यही एक सवाल है जो झाला राजपूतों की पूरी विरासत को, उनके पूरे वजूद को बयां करता है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये वंश कौन था और इन्हें इनका नाम मिला कैसे। शुरुआत करते हैं इनकी उत्पत्ति की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से, जो एक रानी और उनके चमत्कार से जुड़ी हुई है। तो देखिए, झाला राजपूतों की जो जड़ें हैं वो चंद्रवंश से जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि वो मूल रूप से उत्तर भारत में कीर्तिगढ़ के रहने वाले थे। बाद में वहां से वो गुजरात की तरफ आ गए और यहीं से उनके नाम की एक अनोखी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार बड़ी मुश्किल की घड़ी आई, जब उनके पूर्वज हरपाल देव के बच्चे एक गहरे कुएं में गिरने ही वाले थे। तो कहते हैं कि उनकी रानी शक्ति देवी ने एक चमत्कार कर दिया। उन्होंने बच्चों को ऊपर से ही हवा में पकड़ लिया। इस पकड़ने की क्रिया को कहते हैं झाल लेना। बस इसी एक असाधारण घटना के सम्मान में पूरे वंश का नाम ही झाला पड़ गया। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसने झालाओं को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो है उनके अद्वितीय बलिदान की कहानी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये स्वामी भक्ति की एक मिसाल है। इतिहास में दो ऐसे हैरान कर देने वाले मौके दर्ज हैं। पहला वाकया है साल 1527 का, खानवा की लड़ाई। उस जंग में झाला अज्जा ने राणा सांगा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर देखिए, ठीक 49 साल बाद 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में इतिहास ने खुद को दोहराया। इस बार झालामान ने महाराणा प्रताप के लिए वही बलिदान दिया। और ये बात सच में बहुत बड़ी है, क्योंकि इतिहास में किसी और वंश का ऐसा उदाहरण मिलता ही नहीं है जिसने दो अलग अलग पीढ़ियों में, दो अलग मौक़ों पर अपने राजा का वेश धारण करके उनकी जगह शहादत दी हो। ये अपने आप में एक अनोखा कीर्तिमान है। जरा हल्दी घाटी का वो मंजर सोचिए। महाराणा प्रताप दुश्मनों से बुरी तरह घिर चुके थे। झालामान ने ये देखा और समझ गए कि मेवाड़ के लिए प्रताप का बचना कितना जरूरी है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत प्रताप का राजचिन्ह और मुकुट खुद पहन लिया। मुगलों को लगा कि वही महाराणा है और वो सब के सब झालामान पर टूट पड़े। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन महाराणा प्रताप को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका दे गए। लेकिन क्या झाला वंश की कहानी सिर्फ बलिदान तक ही सिमट कर रह जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बड़े बड़े राज्यों पर शासन भी किया। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इस वंश ने अपनी वीरता को शासन कला में भी साबित किया। उनका जो प्रभाव था वो गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैला हुआ था। गुजरात में लिम्बड़ी, वढवाण, सायला और चूड़ा जैसी कई शक्तिशाली रियासतें उनके शासन में थी। और तो और राजस्थान में उन्होंने झालावाड़ रियासत की भी नींव रखी। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि झालाओं की पहचान सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं थी। उनके दो पहलू थे। एक तरफ तो उनका बेमिसाल शौर्य था और दूसरी तरफ उनकी गहरी कूटनीतिक समझ। झालावाड़ के झाला जालिम सिंह को तो अपने समय के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञों में गिना जाता था, जिनका राज हमेशा अपनी प्रजा के हित में रहा। चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं और देखते हैं कि आज झाला समुदाय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें कितनी मजबूत हैं और उनकी आधुनिक विरासत क्या कहती है। झाला समाज की कुल देवी हैं मां शक्ति, यानी आद्य शक्ति। ऐसी मान्यता है कि उनकी भक्ति और उनका आशीर्वाद ही इस वंश की असली ताकत है। वही ताकत जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। अच्छा, इस समुदाय के स्वभाव के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि इनका चरित्र हमेशा से ही सीधा और साफ रहा है। मतलब वो लोग धोखा देना नहीं जानते, पर किसी का दिया हुआ धोखा बर्दाश्त करना भी उनकी फितरत में नहीं है। और आज भी वो विरासत जिंदा है, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और पॉलिटिक्स हो, बिजनेस और इंडस्ट्री हो, या फिर स्पोर्ट्स और आर्ट्स। हर फील्ड में झाला समाज के लोग देश का नाम रोशन कर रहे हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान तक ये समाज अपनी शानदार परंपराओं को पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो ये थी कहानी उन योद्धाओं की जिन्होंने सिर कटाना मंजूर किया पर सिर झुकाना नहीं।
झाला होना सिर्फ एक वंश का नाम नहीं है, ये एक गौरवशाली जिम्मेदारी भी है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि शौर्य और त्याग की इतनी बड़ी विरासत को आज के ज़माने में कैसे जीवित रखा जा सकता है।